आदेश जय महाकाल। साधकों, तुम खुद को असहाय समझते हो। तुम्हें लगता है कि जब दुनिया तुम्हें नोचने के लिए खड़ी है तो तुम अकेले लड़ रहे हो। जागते रहो, क्योंकि जब ब्रह्मांड की जननी महामाया जगदम्बा अपना आंचल तुम्हारे सिर पर रख देती है तो काल भी तुम्हारे सामने आने से थर्राता है। मां दुर्गा साक्षात तलवार लेकर प्रकट नहीं होती, बल्कि वो तुम्हारे जीवन में 5 ऐसे सूक्ष्म और प्रचंड बदलाव लाती हैं जो मुहर लगा देते हैं तुम अब अनाथ नहीं हो, बल्कि साक्षात सिंह वाहिनी के संरक्षण में हो। आज मैं आपका गुरु उन 5 अचूक संकेतों का पर्दाफाश करूंगा जो बताते हैं कि मां दुर्गा की दिव्य छाया तुम्हारे साथ हर पल चल रही है। अगर ये 5 निशानियां तुम्हें मिल रही हैं तो समझ लो तुम अब अपराजेय बन चुके हो। देखो, मां की शक्ति को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। कई लोग शक्ति की पूजा तो करते हैं पर उसकी आहट नहीं पहचान पाते। बिना गुरु की दृष्टि के तुम मां के क्रोध और कृपा के बीच का अंतर नहीं जान पाओगे। अगर तुम्हारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा घट रहा है जो तर्क से परे है तो बिना डरे अपनी स्थिति नीचे कमेंट में लिखो। मैं हर दिन 5 साधकों के नाम लेकर उनके जवाब अपने अगले वीडियो में दूंगा, जिन्हें मां दुर्गा ने खुद इस अघोर साम्राज्य में अपनी सेवा के लिए चुना होगा। पहला संकेत है तुम्हारे भीतर से डर का समूल नाश हो जाना। जब मां दुर्गा तुम्हारे साथ होती है तो तुम्हारे भीतर एक योद्धा जाग उठता है। तुम बड़ी से बड़ी मुसीबत के सामने अडिग खड़े हो जाते हो। यहां तक कि तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें तबाह करने की योजना बना रहे थे अचानक खुद ही बिखरने लगते हैं। अघोर शास्त्र कहता है कि मां की उपस्थिति मात्र से नकारात्मक शक्तियां और विरोधी वैसे ही भाग जाते हैं जैसे शेर की दहाड़ सुनकर गीदड़ भागते हैं। अगर तुम अब किसी से नहीं डरते और तुम्हारी आंखों में एक अजीब सा तेज आ गया है तो समझ लो मां का त्रिशूल तुम्हारी ढाल बन चुका है। दूसरा संकेत, तुम्हारे सपनों में लाल रंग के वस्त्र कन्याओं का दिखना या ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते हुए खुद को देखना। अगर तुम्हें सपनों में मां की प्रतिमा, शेर या कोई तेज प्रकाश पुंज दिखाई देता है तो ये साक्षात मां की स्वीकृति है। खासकर अगर तुम खुद को किसी विकराल परिस्थिति में देखते हो और अचानक मां का नाम लेते ही तुम बच जाते हो तो यह संकेत है कि मां तुम्हारी सूक्ष्म सुरक्षा कर रही है। मां दुर्गा सपनों के माध्यम से अपने भक्तों को आने वाले संकटों से सचेत करती है और उन्हें यही रास्ता दिखाती है। तीसरा संकेत, तुम्हारे घर के वातावरण का अचानक बदल जाना। मां दुर्गा की उपस्थिति वाले घर में बिना किसी कारण के धूप, अगरबत्ती या कपूर जैसी दिव्य सुगंध आती है। तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे घर के कोने कोने में एक गर्माहट और ऊर्जा भरी हुई है। घर में कलेश खत्म होने लगते हैं और एक सात्विक शांति छा जाती है। अगर तुम्हें रात के सन्नाटे में या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा लगे कि कोई बहुत सौम्य और शक्तिशाली ऊर्जा तुम्हारे सिर पर हाथ रख रही है तो मुहर लगा लो कि मां भवानी ने तुम्हारे घर को अपना शक्तिपीठ बना दिया है। चौथा संकेत, कन्याओं के माध्यम से मां का संदेश मिलना। देखो, शास्त्र कहते हैं कि कन्या साक्षात मां दुर्गा का स्वरूप है। अगर तुम किसी उलझन में हो और अचानक कोई छोटी कन्या तुम्हारे पास आकर तुम्हें कुछ दे दे या कोई ऐसी बात बोल दे जो तुम्हारे सवाल का जवाब हो तो यह मां की सीधी प्रेरणा है। साधना के दौरान या पूजा के बाद अगर अचानक तुम्हारे द्वार पर कोई कन्या आए तो उसे साधारण मत समझना। मां अक्सर छोटे बच्चों के रूप में अपने भक्तों की परीक्षा लेने या उन्हें आशीर्वाद देने आती है। पांचवा और अंतिम संकेत, जब सब कुछ खत्म होने वाला हो और ठीक उसी क्षण बाजी पलट जाए, तुम्हारी हार अचानक जीत में बदल जाए या मौत तुम्हारे बगल से गुजर जाए और तुम्हें खरोंच तक ना आए, इसे दुर्गा कवच का प्रभाव कहते हैं। मां दुर्गा दुर्गति नाशनी है, यानी वो दुर्गति को सुख में बदलने वाली है। अगर तुम्हारे साथ बार बार ऐसे चमत्कार हो रहे हैं जब मौत भी तुम्हें सलाम ठोक कर निकल जाती है तो समझ लो मां की कृपा का हाथ तुम्हारे सिर पर पत्थर की लकीर बन चुका है। साधकों, इसे ऐसे समझो जैसे शेरनी का बच्चा जंगल में घूमता है। उसे किसी का डर नहीं होता क्योंकि उसे पता है कि उसकी मां झाड़ियों के पीछे से उसे देख रही है। अगर कोई गीदड़ उस पर हमला करने की सोचेगा भी तो शेरनी एक ही दहाड़ में उसका काम तमाम कर देगी। तुम मां दुर्गा के वही शिशु हो। ये दुनिया वो जंगल है जहां कई राक्षस तुम्हें नोचना चाहते हैं, पर जिस क्षण तुम मां की शरण में आ जाते हो वो शेरनी की तरीके से तुम्हारी रक्षा करती है। लोग पूछते हैं मां दिखती क्यों नहीं? अरे, जब तक बच्चा सुरक्षित है मां दूर से देखती है।
पर जैसे ही आंच आती है वो साक्षात प्रकट हो जाती है। जैसे भूखे को रोटी का एहसास दूर से हो जाता है, वैसे ही सच्ची भक्त को मां की आहट हर सांस में महसूस होती है। अपनी भक्ति को स्वार्थ से ऊपर उठाओ, फिर देखो मां कैसे तुम्हारे लिए लड़ती है। साधकों, मां दुर्गा की शक्ति उन्हीं पर बरसती है जो स्त्री का सम्मान करते हैं। अगर तुम घर की लक्ष्मी या बाहर किसी भी स्त्री का अपमान करते हो, उन्हें गंदगी या गंदी नजर से देखते हो या उनका दिल दुखाते हो, तो तुम चाहे कितने भी मंत्र जप लो, मां दुर्गा तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगी। शक्ति मर्यादा और चरित्र में वास करती है। अगर तुम्हारा आचरण गंदा है तो मां की कृपा तुम्हारे लिए काल बन जाएगी। मर्यादा में रहोगे तो मां तुम्हें संसार का स्वामी बना देंगी। और अगर अधर्म किया तो महिषासुर जैसा हंस होने में देर नहीं लगेगी। ध्यान देना, सच्चे शक्ति पुत्र बनो, पाखंडी नहीं। आप ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हें भी अचानक वो दिव्य सुगंध महसूस हुई है? क्या तुम्हारी डूबती नैया को भी किसी अनदेखे हाथ ने सहारा दिया है? अपनी सच्चाई को इस वीडियो के लास्ट के कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि मां के सामने अपनी कमजोरी स्वीकार करना ही शक्ति पाने का पहला कदम है। अपने अनुभवों को इस वीडियो के कमेंट में साझा करिए। अगर महादेव ने चाहा तो मैं ऐसे 5 लोगों का नाम अपने व्हाट्सएप चैनल में लूंगा और तुम्हें बताऊंगा जवाब में कि मां दुर्गा की इस प्रचंड कृपा को तुम्हें कैसे स्थायी बनाना है। इस अघोर साम्राज्य के साथ जुड़ो और मां के सच्चे योद्धा बनो। आदेश। जय महाकाल।